चुनावी माहौल है और इस वक्त हम पहुंचे हैं मालवनी इलाके में। 21 फरवरी को जो बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव है उसके लिए कैंडिडेट्स तैयार है, लोग तैयार है, जनता है। आइए जानते हैं कि बाकी के कैंडिडेट्स के चुनाव की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है और किस तरह से वो आगे इस चुनाव में बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ है राष्ट्रवादी कांग्रेस के मोहम्मद शरीफ जी, मुझे बताइए किस तरह से आपकी प्रक्रिया चल रही है, जो चुनाव के प्रचार की प्रक्रिया है, सब कैसे चल रही है तैयारियाँ? तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, लोगों का समर्थन भी बहुत अच्छा है, जनता चाहती भी है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। उस बदलाव के ऊपर से हम काम कर रहे हैं और हमारा काम जो डोर टू डोर चल रहा है बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो इनिशियल प्रोसेस है वो अच्छी चल रही है, उनके जीतने की उम्मीद है। आइए जानते हैं जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कैंडिडेट हैं उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सुशांत जी, मुझे बताइए किस तरह से आपकी प्रक्रिया चल रही है और क्या क्या आपका आगे का प्लान ऑफ एक्शन? मेरा कहना यह है कि मैं मालवनी में पैदा हुआ हूँ, यहाँ का जो वार्ड है भली भांति जानता हूँ। यहाँ की लोगों की जो समस्या है वो मैं भी रोज़ झेलता हूँ, मैं बचपन से मैं झेलता आया हूँ, इसलिए मैं इस चुनावी प्रक्रिया में उतरा हूँ। आज 15 साल से मैं आज लोगों में समाज सेवा का मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आज तक जो सत्ता भोगी कांग्रेस ने, आज जो भी है वो सब बाहर रहते थे, यहाँ पे रहने वाला कोई नहीं था। आज अपने बंगलों में आज खुश है वो सब। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे जो नगर सेवक के हद में जो चीज़ आएगी तो वो मैं करूँगा। जैसा नल में पानी, अच्छे रास्ते, बाथरूम की समस्या, वो सब मैं हल करूँगा। और अगर आपको जानना ही है तो आप बोर्ड का एक पूरा सर्वे कर लो, फिर उनके उम्मीदवारों को जाके पूछ लो उन्होंने वास्तव क्या क्या मालूम है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भी आपने देखा कि जो झंडा है वो काफ़ी ऊपर है और उनमें भी काफ़ी उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है इनसे। तो शमीम जी, मुझे बताइए किस तरह की उम्मीदें हैं आपकी आने वाली चुनाव से और कैसी चल रही है आपकी प्रचार की तैयारियाँ? प्रचार की तैयारियाँ तो बहुत अच्छे से चल रही है। डोर टू डोर हम भी जा रहे, लोगों से मिल रहे, यहाँ की समस्या को भी जान रहे। लोगों में जो एक गुस्से का माहौल है यहाँ पर, जो पिछले नगर सेवक को लेकर जो कुछ काम नहीं हुआ उसके लिए भी काफ़ी लोग नाराज़ है। लेकिन साथ साथ में जीत हार तो ऊपर वाले की वो है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये है कि मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो है झंडा ऊपर है, उनकी भी काफ़ी उम्मीदें हैं। आइए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट शेख सईद से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से अब चुनाव चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, तो कैसी तैयारियां चल रही है आपकी और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हम लोग भी डोर टू डोर वगैरह कर रहे हैं, पर हमारे साथ जितने भी हैं हमारे खुद के लोग हैं। हमारे पास 200-500 वाले भाड़े के टट्टू लोग नहीं हैं। और हम लोग ने जो भी हमारी ये जो भी मेन समाजवाद की बुनियाद है ये अपने लोग ही है जो अपने को साथ दे रहे हैं। और हम लोग भाड़े के टट्टू पर भरोसा करते नहीं है। और दूसरी प्रगति की सवाल है तो हम लोग ने ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि टिकट की वजह से आगे या इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में आए, ऐसा नहीं है। हम लोग ने पहले भी समाज के लिए काफ़ी काम किया हुआ है। आप कभी भी पूछ सकते हो, सईद शेख का नाम यहाँ हर आदमी पहचानता है। आप देखो और आने वाले दिनों में आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ की जनता हम लोग को, समाजवादी पार्टी को कितना रिस्पांस दे रही है। तो समाजवादी पार्टी भी जो है उनके भी झंडे काफ़ी ऊपर है, ये भी मानते हैं कि इनके जीतने के काफ़ी चांसेस है। आइए एक आज़ाद उम्मीदवार भी हमारे साथ इस वक्त है, फिरोज़ जी से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। फिरोज़ जी, बताइए कैसी चल रही है चुनाव की प्रक्रिया आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, अच्छा रिस्पॉन्स है। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं अपक्ष इसलिए खड़ा हूँ कि मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ। TV9 आपको मालूम होगा न्यूज़ चैनल, उसमें मैं शाखा प्रमुख रह के काफ़ी काम किया हूँ। जैसा बहुत से रोड का, बहुत से टॉयलेट, बाथरूम, गटर की समस्या जो है मैं न्यूज़ पे दिखा के काफ़ी काम कराया हूँ। अब जनता से उम्मीद है कि जनता जिता के लाएगी। बस इस तरह से हम लोग की तो अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता के अंदर। अब देखिए, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक अपने अपने तरह से जीतने की प्रयास कर रहा है, हर एक अपने अपने तरह से आगे बढ़ना चाहता है। आइए शिवसेना के कैंडिडेट से जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, कैसी चल रही है आपकी चुनाव की तैयारी और किस तरह से आपकी जो है वोट की, मतदान की प्रक्रिया जो आगे चलने वाली है उसमें आप किस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं? पहली बात तो यहाँ पे शिवसेना का कैंडिडेट 20 साल के बाद खड़ा हुआ। शिवसेना का उम्मीदवार करके मुझे माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ने यहाँ जो जिम्मेदारी दी है, उनकी जिम्मेदारी जो दी है उसके ऊपर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मैं जीत जाऊंगा, इतना मेरे को विश्वास बैठा है। यहाँ के लोग शिवसेना के साथ साथ उनको विश्वास है शिवसेना के ऊपर कि यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शिवसेना कभी कॉर्पोरेटर हुआ ही नहीं था, जबकि महापालिका में सत्ता हमारी है। और यहाँ पे कांग्रेस के कॉर्पोरेटर होते रहे आज तक, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ कुछ किया ही नहीं। आज आप देखो रास्ते पे पानी कितना बह रहा है, मार्केट में भी, वहाँ किसी का ध्यान नहीं।
मालोनी में नशा कितना नशे छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं कोई। हाँ, हम पहली बात तो हम नशा मुक्त करेंगे मालोनी, नशे के खिलाफ हम लोग हैं। तो शिवसेना बड़े बड़े दावे कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे लोगों को पानी की तकलीफ़ है जो कांग्रेस ने इसके पहले पूरी नहीं की है। कांग्रेस का इस वक्त हमारे साथ कोई कैंडिडेट नहीं है, आइए जनता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैडम जी बताइए, आप कितने साल से यहाँ पे रह रही है? हम लोग तो 20 साल से इधर ही है। 20 साल से। तो आपको किस तरह की तकलीफ़ें हो रही है रोज़ की यहाँ पे? गंदे पानी की तकलीफ है, नल में बराबर पानी नहीं आता है और गटरें भरी रहती है। और जो इतने साल से कैंडिडेट पता नहीं है इधर। जो इतने साल से नगर सेवक रहे यहाँ के, किसी ने कुछ पहल नहीं की, कुछ आप लोगों की समस्या दूर करने की या कुछ? इलेक्शन के टाइम पे ही सब करते, बाकी टाइम पे कोई आता नहीं है इधर। तो मतलब चुनाव के लिए वोट मांगने आते हैं तब तक आते हैं? के लिए सब हमारे दरवाजे पे आए हैं, लेकिन ये सब साफ सफाई करने के टाइम पे कोई दरवाजे पे नहीं आता। अच्छा, तो दावा है कि चुनाव के वक्त सब आते हैं, लेकिन वोट मांगने सब आते हैं, लेकिन बाद में कोई काम नहीं करता है। आप में से कोई यहाँ पे बताना चाहेगा काम किसने किया है या किसी ने नहीं किया है? जी, आप मुझे बताइए, आपका क्या? मेरा नाम सईद शेख है और मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूँ। अभी जैसे बोला जा रहा है कि काम नहीं किया, ये ब्रिज का जो फर्स्ट सबसे पहला मुद्दा समाजवादी पार्टी शेख सईद ने उठाया है। दुनिया भर का ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये गटर संडास ये वो तो बात की बात है, पर भी ये ट्रैफिक जाम की वजह से कभी मारामारी झगड़े में मुझे लग रहा है कभी मर्डर भी हो सकते हैं। उसका मेन रीज़न यही था कि ब्रिज जो टूटा गया, मालवनी की जो समस्या है वो ट्रैफिक है और मेरा मेन मुद्दा ट्रैफिक ही है। तो मालवनी की समस्या ट्रैफिक है। आइए बाकी के कैंडिडेट से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय पर। सर, पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आपका क्या दावा है? आप आएंगे तो पानी की किस तरह से हल कर पाएंगे तकलीफ़ें लोगों की? ऐसा होता है मतलब पानी का यहाँ पे मालूनी में जिनके पास लीगल नल है उनके घर में पानी नहीं आता। अच्छा। और जो चोरी के पानी बेचने वाले हैं वो लोग कैसा, जो पानी का नल है उसको निप्पल डीप मारते हैं, और जब भी वहाँ का फोर्स जब भी पानी छोड़ते हैं उसके बाद में जब बंद होता है पानी भरा हुआ रहता है नल में, लोग रात भर पानी चालू रख के भेज के पूरा नल खाली कर देते हैं। और जब भी बीएमसी वापस से जब भी वो फोर्स छोड़ती है वो तब वो टाइम नल भरने तक वो टाइम पूरा ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे जो सत्ता भोगने वाले इतने सालों से थे उन्हीं के माफिया लोग यहाँ पे ये सब करते हैं। जब भी अभी चल रहा है यहाँ पे मालूनी में बड़े नेता अभी बोल रहे हैं 3 माले 4 माले उन्होंने बनवाए, बोलते अगर हमारे आदमी को नहीं चुना है तो हम सबके घर गिरवा देंगे। अच्छा। मन से उनके साथ में है, इतने सालों में रह के उन्होंने कुछ नहीं किया। तो पहला आरोप आया है कि जो बाकी के कैंडिडेट्स है वो स्थानीय नहीं है। चलिए मैं आपसे जानता हूँ एक एक करके। मुझे सबसे सवाल है, सर मुझे बताइए आप इधर कितने सालों से रह रहे हैं? मेरा जन्म भी मालोनी में हुआ है, 6 नंबर में रहता हूँ मैं यहाँ पे जो अपने पीछे जो सेकेंडरी स्कूल दिख रही है उसमें ही पढ़ा लिखा हूँ। बीएमसी स्कूल में 1ली से 7वीं तक पढ़ा हूँ, यही वार्ड में मैं पला बड़ा हूँ। मेरे पिताजी भी यहीं पे काम करते थे, बीएमसी में टीचर थे, और मैं आज भी उधर ही रह रहा हूँ जहाँ बीएमसी कॉलोनी है उस पे रह रहा हूँ। और लेकिन जब अब पहला जब आरोप उठा है वो कह रहे हैं कि स्थानीय नहीं है, तो स्थानीय हूँ ना, तो आपका कहना है कि आप स्थानीय हैं? स्थानीय हूँ मैं। क्या तो कितने वक्त से आप यहाँ पे रह रहे हैं? आप मेरा जन्म मालोनी में हुआ है। अच्छा, तो आप पहली बार इधर से टिकट लड़ रहे हैं? देखिए यहाँ पे शिवसेना का उम्मीदवार आज तक कोई 20 साल में उम्मीदवार मिला नहीं। युति में हमारे मित्र पक्षों को यहाँ से सीट मिलती थी। पहली बार युति टूटने के बाद शिवसेना को यहाँ से उम्मीदवारी मिली है। हाँ, और मैं स्थानीय हूँ, इसलिए मुझे उम्मीदवारी दी है। अच्छा, तो शिवसेना का कहना है कि वो तो स्थानीय ही है। सर जी मुझे बताइए, आपके जो कैंडिडेट है वो आज आ नहीं पाए हैं, तो वो कितने वक्त से यहाँ पे है? वो तकरीबन यहाँ 30-35 साल से है। 30-35 साल से। तो अगर 30-35 साल से है तो आज क्या कारण हो सकता है कि उनका नहीं आना, या किस वजह से नहीं आए वो? आज थोड़ा वो काम से गए हैं, बाहर गए हैं, हाँ। इसके लिए नहीं आ पाए। तो उन्होंने लोगों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए कुछ किया है, कुछ कदम उठाया है? हाँ, लोगों की समस्या है, अभी अब पानी गंदा आ रहा है, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। क्या सवाल है आपका अभी जो उत्तर दिया है सर ने उस पर? सर, आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी मालवनी की जनता जानती है, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जितने भी हमारे भाई कैंडिडेट है सभी की छवि कहीं ना कहीं अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपने जरिए से काम नहीं किया है, लेकिन पिछले 2 और 3 साल पहले की अगर हिस्ट्री देखेंगे मालवनी की, तो मालवनी के एकदम बवाल हो गया था कि मालवनी जो है एसआरओ के हाथों बिक चुकी है, बिल्डर के हाथों बिक चुकी है। आज वैसे ही कैंडिडेट हमारे और आपके बीच में अपनी छवि लेकर उतरे कि हमको वोट दो। अरे भाई, हम इनको वोट कैसा देंगे? यहाँ कह रहे कि हमारे बीच में शेर आया। क्या ये जंगल है? या जंगल है? ठीक है, आने दो शेर, हम बड़ा पिंजरा लेके रखे बंद करने के लिए उसको। मालवनी हमेशा से कोई भी कौम रहने दो, चाहे हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, हमेशा एक है और एक रहेगी।
तो मालवनी एक रहने की बात इन्होंने की है, तो आपको इनमें से कोई एक चेहरा लगता है जो आगे जाके आपको मदद कर पाएगा, या आप इनमें से किसको चुनने की ये कर सकते देखिए, अगर यहाँ पर इनमें से सभी की मैं ये कहूँगा कि सभी के सब हमारे लिए बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा किसी के ऊपर लांछन लगाना, किसी के ऊपर उंगली उठाना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। पहला जो वोट है वो आ चुका है एक अपक्ष उम्मीदवार के लिए। आइए बाकी के लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। सर मुझे बताइए, अब पानी की समस्या सामने आई है, इधर भी कहा है कि लोग आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार आप वादे पूरे कर पाएंगे, या इस बार आपका कुछ अलग रणनीति है इस इलेक्शन में जाने के लिए? जो माली माफिया है वो कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं अभी, भले से वो पैसा लेके कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। अब ये हमारा करते हुए बनता है कि हमारे अगर जनता जीत के लेके आएगी तो हम वो चीज़ जो पानी का पैसा दिया जा रहा है वो फ्री में करा के दे दें उनको। अच्छा, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का कहना है कि वो फ्री में काम करने की जो है, फ्री में पानी की जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है वो सॉल्व करने का एक दावा कर रही है। आइए भारतीय जनता पार्टी से जानते हैं उनका क्या कहना है। सर सरकार भी आपकी है इस वक्त, सब आपको समर्थन है, तो अब लोगों की जो तकलीफ़ें हैं ये किस तरह से आप पूरी करने में आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन रखते हैं? मैं प्लान ऑफ एक्शन में ये रखता हूँ और ये मैं वादा करता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से उम्मीदवारी मैं चुनकर आता हूँ तो मैं मलाड मालोनी को जो पानी की समस्या जो इतने सालों से है, तो सरकार से, महाराष्ट्र से गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से और यहाँ तक के मुंबई महानगर पालिका से जो फंड आता है उसके अंदर मैं कोशिश करके स्पेशल फंड लाके पूरे इलाके के अंदर फ्री पानी और फ्री नल और पाइप का देने का काम करूँगा। तो सर अभी जैसे कि बीजेपी की सरकार है, तो अब तक आपको कुछ इसमें समर्थन मिला है जो आपने मतलब बिना इलेक्ट हुए किसी लोगों की तकलीफ़ें हल करने के लिए कुछ आपने ये किया है, कदम उठाए हैं? बहुत से कदम उठाए, ऐसा नहीं है, बहुत काम किया हूँ, सोशल वर्क के हिसाब से काम किया हूँ, पार्टी के हिसाब से काम किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो कई हॉस्पिटल्स और स्कूल्स है जो बंद पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ऑन रिकॉर्ड जो है ये चालू है, लेकिन यहाँ पर बंद पड़े हुए। ये शायद यहाँ की जनता को ये बात पता नहीं है। खंडर हो गया है, बद से बदतर हालत में हो गए, ढांचा हो गया है, लेकिन उसका पैसा आज भी गवर्नमेंट और महानगर पालिका से बराबर आ रहा है, लेकिन उधर कुछ काम नहीं हो रहा है। कई स्कूल्स ऐसी है जहाँ पर स्कूल्स तो है लेकिन 4 क्लास में एक ही टीचर 4 क्लास के अंदर पढ़ाई रही है। अच्छा सर, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि काफ़ी जनता को पता नहीं है, ठीक है, तो अगर जनता को पता नहीं है तो जनता तक बात पहुँचाना भी आपका एक काम होता है, तो ये आपने पूरा किस तरह से किया? मैं ये जनता तक पहुंचाने की बात नहीं है, जनता को तो पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जनता को पता रहने के लिए जनता तक बात पहुंचनी चाहिए ना। जनता तक के तो बात ज़रूर पहुंचेगी, और ये बात तब पहुंचेगी जब वो जो कुछ लोग हैं जो दलाल यहाँ पर जो उसका पैसा खा रहे, जब वो जेल में जाएंगे और उनको जब जेल के पीछे भेजा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और गलत काम करने के लिए जब उनके ऊपर 420 का केस बनेगा, तब ये जनता को भी पता चलेगा कि गलत लोगों के साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गलत लोगों का सपोर्ट नहीं करते हुए उनको किस तरह से सजा देती है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इधर कुछ लोग हैं जिन पे 420 का केस है, लेकिन वो इस बात पे पहल नहीं कर रहे हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि उनकी किस तरह से तकलीफें हो रही है। अच्छा भाई, मुझे आप बताइए आपका नाम क्या है? रहमान रसूल शाह नाम है। और कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ 9 साल से रह रहा हूँ। एक एनजीओ चलाता हूँ, न्यू जनरेशन सेवा संस्था। मैं एक कैंडिडेट से पूछना चाहता हूँ क्या विकास का मतलब क्या है? अच्छा। ये गटर वाटर मीटर से मालूनी का विकास होएगा? किस चीज़ से विकास होगा? कैंडिडेट से जब पूछ के मुझे बताइए कि विकास किसे कहते हैं। एक मिनट, दूसरा सवाल आ चुका है। विकास का मतलब हर एक से वो जानना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ पानी की समस्या दूर करना, गटरों की समस्या दूर करना विकास नहीं है। बताइए सर, विकास का मतलब क्या है आपके हिसाब से, क्योंकि जो सवाल है वो आ चुका है, तो बताइए। विकास के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक ये बच्चों को ठीक तरीके से एजुकेशन नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ जनता का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब अगर बच्चा पढ़ लिख लेता है तब उसे पता होता है सही और गलत क्या है करके। जिस तरीके से हमारे भाइयों ने बताया, हमने भी इसके ऊपर काम किया था। जब यहाँ पर एक बहुत बड़ी नशा चालू हुई थी एमडी, उसे ख़त्म करने का काम हमें ही मिला था। यानी कि जो है तुलना वो नाला सुपारा इलाके से हुई है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे शिक्षण मिलता है, सब मिलता है। आइए और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। अच्छा भाई, आप मुझे बताइए, आप इधर कितने सालों से रह रहे हैं? मेरा जन्म ही यहाँ पर हुआ है। अच्छा, और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। कैंडिडेट्स ने कहा है, एक ने कहा है कि विकास शिक्षण में हुआ है, विकास पानी में हुआ है, अलग अलग तरह से विकास हुआ है। जो ड्रग पेडलिंग चल रही थी उसे भी काफ़ी हद तक कम किया गया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? आपको लगता है आपकी उम्मीदों पर खड़े हुए हैं उम्मीदवार?
हमेशा जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मालूनी की समस्या हमेशा ड्रग्स से ज़्यादा रही है। फिलहाल इन जिस एरिया में आप खड़े वहाँ पर हमेशा से ज़्यादा रही है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की भी जो है कार्यकर्ता जुड़ चुकी है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जुड़ चुकी है। तो मैम मुझे बताइए कि आप किस तरह से आपकी प्रचार की प्रक्रिया चल रही है और किस तरह से आप आगे की उम्मीदें हैं? मेरी प्रचार के प्रतिक्रिया बहुत फास्ट चल रही है और मैं पहला भी 97 में नगर सेविका थी और मैंने बहुत काम किया है और ये मैदान भी मैंने पास किया था। और हमारे 120 फुट रोड बन रहे हैं, वो हमारे कांग्रेस के मैं ही पास किया था। हमारे आमदार अभी बढ़ा रहे हैं उसको। पानी की लाइन हमारे ब्रिज पे से आ रही है और हमारे जो एरिया में बहुत काम किया है, गार्डन मेडन सब बनाए हैं और पब्लिक को पूछो हम क्या काम किया है क्या नहीं। और इससे ज़्यादा अभी जीत के आने के बाद में इससे ज़्यादा काम करेंगे। तो कांग्रेस का कहना है कि वो जीत के आएंगे तो उसके बाद वो काम करेंगे। आइए और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। कैंडिडेट्स पे हमने काफ़ी ध्यान दिया है, अब लोगों से जानते हैं उनकी क्या समस्या है और क्या उम्मीदें हैं इन लोगों से, क्योंकि लोग भी है अपनी समस्याएं रख रहे हैं। काफ़ी समस्या हमारे सामने आ गई है, पानी की समस्या है, ड्रग पेडलिंग की समस्या है, शिक्षण की समस्या है और लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। भाई आप मुझे बताइए, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे हाँ यहाँ पे पास सॉरी मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो आपकी कुछ यहाँ पे तकलीफ़ें हैं, कुछ आपको तकलीफ़ें आती है? नहीं कुछ तकलीफें नहीं है। आप खुश है जो अभी के उम्मीदवार है उनसे? खुश है आपकी सारी तकलीफें ओके 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 सब कुछ है। अच्छा, तो ये पहले मैंने देखे हैं इंसान जो खुश है, अपने उन्हें किसी से कुछ तकलीफ नहीं है और सब चीज़ों से खुश है। आइए और लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। सर मुझे बताइए, आप कितने सालों से यहाँ पे? सर मैं कम से कम लगभग यहाँ 30 से 35 साल से हूँ इधर। अच्छा, 30 से 35 साल से। तो आपको यहाँ पे कुछ तकलीफें, कुछ ऐसे उम्मीदवार, ये जो उम्मीदवार है इनसे कुछ उम्मीदें हैं या पहले के जो उम्मीदवार थे, जो पहले के यहाँ के नगर सेवक थे, उन्होंने कुछ काम किया है नहीं किया है, इस पर आपकी कुछ टिप्पणी? सर पहले का नगर सेवक भी जो यहाँ का था वो अच्छा काम किया उन्होंने और उसी के बेस पे ये वार्ड बढ़ गया। तो फिर उससे पहले जो हमारे 1997 के अंदर जो हमारे इधर न्यू कलेक्टर कंपाउंड में जो घर घर पानी पहुंचाने का काम, घर घर गटर वगैरह का काम जो सलमाल में अगर जी किया था, कांग्रेस पार्टी ने, आमदार असलम शेख ने उनके ऊपर भरोसा करते हुए वापस से उनको यहाँ पर नेतृत्व दिया है। लेकिन यहाँ की पूरी जनता चाहती है कि वही चुन के आवे। बाकी कुछ लोग बिल्डरों के साथ में मिल के काम कर रहे हैं, 15 दिन में नेता बन के सामने आ जाते हैं, कोई बाटला लेके आ जाता है। तो इनमें से कोई लग रहा है आपको जो बिल्डरों के साथ मिला है कोई पार्टी? बहुत सारे हैं, मैं जिनका नाम लेना नहीं चाहता। अच्छा। जनता जानती है। हाँ। मैं नाम लेके किसको हीरो बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो जनता अच्छी तरह से जानती है। वो अपना 21 तारीख को बराबर निर्णायक फैसला लेगी। अच्छा, तो इलेक्शन आ रहे हैं और लोगों का निर्णय हुआ है, तो इधर आइए जानते हैं कि कैंडिडेट्स का क्या कहना है इस बात पे। सर मुझे बताया गया है, अभी लोगों ने कहा है कि बिल्डरों के लोग हैं और जो बाकी के लोग हैं, बिल्डरों के लोगों के अलावा जो दूसरे लोग हैं वो काम करते हैं, लेकिन बिल्डरों के लोगों को इधर सीट दिए गए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं सुना हूँ वो जो बोल रहे हैं कि बाटला लेके कोई आ जाता है, कोई क्या लेके आ जाता है, तो उनसे पूछिए कि वो जो भी है बोलते हैं ना कि बाटला लेके आ जाता है, क्या लेके आ जाता है। हमने काम किया है, जनता को मालूम है और जनता दिखाएगी कि कौन किसको क्या करती है। और लोगों को ना गली नाली टॉयलेट बाथरूम का समस्या सामने ला के और लड़के काम करवा के लिया है, ठीक है। और वो बोलते हैं ना कि बाटला लेके आ गए, तो वो कौन सी पद के क्या है वो मैं किसी का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो तो जनता बताएगा कि कौन क्या काम किया है नहीं किया है, ठीक है। तो और एक बात यहाँ पे सामने आई है, लोगों का कहना है कि लोग काम करते हैं लेकिन कुछ लोग काम नहीं करते हैं। तो अब और लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं वो भी कहना चाहते हैं, वो भी जवाब देना चाहते हैं। तो एक एक करके सब कैंडिडेट से पूछते हैं उनका क्या कहना है। अच्छा सर बताइए मुझे, आपका क्या जवाब है इस सवाल पे? सवाल पे एक ही जवाब देना चाहेंगे, जो नगर सेवक होता है वो नगर का सेवक होता है, ठीक है। उसकी जागीर नहीं होती है जनता। और नगर सेवक का काम होता है कि हर गली में जावे, हर रोड पे जावे, जब जनता को उनकी ज़रूरत पड़े तो उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो बराबर से चल फिर नहीं सक रहे हैं तो वो हमारे मतलब हमारी रेस में है नहीं वो। अच्छा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा क्योंकि हम दौड़ने वाले हैं और हम दौड़ते दौड़ते निकल जाएंगे आगे, बस ये कहना था मुझे। आप मुझे अब बताइए कि आपका ये जो टिप्पणी आई है उस पर आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आज जो राष्ट्र में जो पक्ष बनाया है वो लोगों के विकास के लिए बना है। जब तक सत्ता नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्र आपके हाथ में, नासिक में सत्ता आई, उन्होंने अच्छा करके दिखाया। मुंबई नगर पालिका का हम जो बताने की जरूरत नहीं, आप खुद को बताएं उनको क्या हो रहा है। और यहाँ पे मालूनी की जो बात है,
आज मालोनी की सत्ता सिर्फ कांग्रेस के हाथ में ही थी। अच्छा, अगर उन्होंने विकास किया होता तो उनको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी, ना प्रचार करने की जरूरत थी। आज उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी उनको लोगों में जाके वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है। आप किसी का इंटरव्यू मत लो, जो वार्ड है ना वार्ड में सिर्फ घूम लो आप, आपको पता चल जाएगा किसने क्या किया इतने सालों में। और एक आपके माध्यम से किसी को भी चुनाव, यंग जनरेशन को चांस दो, नौजवानों को चांस दो। आज मालवनी की जनता को हमारे जैसे यंग कैंडिडेट की जरूरत है। तो अब कहना है कि नौजवानों की जरूरत है। पहला आरोप आ चुका है, आरोप कांग्रेस के पास आया है। मैं ये कर रहा हूँ, तीनों है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आरोप लगाया है कांग्रेस पे। उनका कहना है कि विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं है, और अगर विकास होता तो इन्हें आज प्रचार करने की जरूरत नहीं होती है। पहला आरोप लग गया है, आपको इस पे क्या कहना है? हमारे यहाँ 40 साल से कांग्रेस आती है, कितना विकास हुआ है हमारे एरिया में। पहला अंदर जो विकास नहीं हुआ था, एकदम जंगल था। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उम्मीदवार, इनसे पूछो कि आपने क्या किया है। अच्छा, और मैं बता, कांग्रेस पार्टी ने ही काम किया है और किसी ने काम नहीं किया, इसलिए इन सब की जमानत सलमान मिलकर और जो हमारे जब्त करेंगे। एक मिनट। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप एक बार इन सब कैंडिडेट्स पे पैन कीजिए कैमरा। इन्हें सवाल पूछा गया है कि विकास क्या होता है। मुझे 2 जवाब मिले हैं, लेकिन एक आरोप लग गया है कि विकास जो है इनसे कांग्रेस की तरफ से हुआ नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने विकास किया है, लेकिन इनसे जानते हैं इनको इनके सवाल का जवाब मिला है कि नहीं। भाई, मुझे उन्होंने कहा कि विकास, आपने मुझे पूछा था कि विकास इसके अलावा क्या क्या होता है, पानी और गटर के अलावा क्या, ठीक है। उन्होंने कहा शिक्षण, उन्होंने शिक्षण किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है, इन्होंने कहा कि इन्होंने काफ़ी बीएमसी स्कूल सेटअप किए हैं, उसमें फंड्स दिए हैं, ठीक है, एलोकेट करवाए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कहना है कि उन्होंने भी विकास किया है, उन्होंने ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है इसमें टीचर्स को मदद की है। तो अब विकास उन्होंने उनकी तरह से बताया, आपका क्या कहना है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मालूनी के एक स्कूल बताओ मेरे को जिसमें विकास दिख रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। विकास का मतलब क्या है? वाटर गटर मीटर नहीं, एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, ये मालूनी जो एरिया है इसमें नशा, तो नशे पे इतने कैंडिडेट में सिर्फ एक कैंडिडेट ने आवाज़ उठाया है। नशे पे सिर्फ एक कैंडिडेट ने आवाज़ उठाया, बाकी किसी ने नहीं। वो शरीफ से, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस का शरीफ से खड़ा है, उस अकेले बंदे ने नशा मालूनी से एमडी ड्रग्स बंद किया है। इतने लोग खड़े थे, इतने लोग ने क्यों बंद नहीं किए? ये जो नशा मालूनी को जो बच्चों को खा रहा था, इन लोग ने क्यों नहीं किया? आज 15 साल से हुकूमत कर रहे, कोई 20 साल से, कोई बोलता मैंने ये किया वो किया। तो मुझे बताओ कि नशे के ऊपर आवाज़ किसने उठाया? इन्होंने कहा कि विकास सिर्फ एनसीपी वालों ने किया है, ठीक है। एनसीपी वालों की तरफ एक जवाब आया है। मनसे ने कहा है कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया है। इन्होंने अब भी कहा कि शिक्षण, जहाँ तक की जाए, शिक्षण की बात की जाए, सब सेटअप हुआ है, स्कूल्स हुआ है, लेकिन उधर बच्चे नहीं जाते हैं। इन्होंने कहा कि सब बराबर हो रहा है, इन्होंने सब सेटअप किया है, मनसे ने सब कुछ करके दिया है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात रखूंगा। इन लोग विकास की बात कर रहे हैं या समाज परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मैं आपको अभी भी बता दूं, मालवनी की जनता अगर कहीं भी बैंक में लोन लेने जाती है तो अभी भी उसको ब्लैक लिस्टेड में नाम आता है। अभी ऑटो रिक्शा वाले भी रात को आते नहीं। मालवनी की कंडीशन इतनी ख़राब है और सब लोग बड़ी बड़ी विकास की बात करते हैं, तो विकास के नाम पर यहाँ एकदम जीरो काम हुआ है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया काम किया हुआ है, आप समझ सकते हो, पर मैं वो सब बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ यहाँ की लोकल जनता की यही बात करूँगा कि 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी हमेशा यहाँ सेकंड रही है, और इस बार यहाँ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और पब्लिक ने साथ दिया तो यहाँ नंबर 1 बन के निकलेंगे।
अच्छा, तो इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास हुआ है उस तरह का विकास इधर भी होगा, उस तरह का विकास समाजवादी पार्टी करने का वादा रखती है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो शिवसेना के भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में खड़े हैं। तो सर आप मुझे बताइए अब कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने जो है विकास किया है उस तरह से इधर भी विकास लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना में उद्धव जी ने बयान दिया है कि वो अखिलेश जी का समर्थन करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बात सही है, माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ने कहा है कि अखिलेश यादव साहब ने अच्छा काम किया है, हम भी उसका समर्थन करते हैं। और उसी तरह महापालिका यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका में काम हो रहा है। आज आप बीएमसी स्कूल में हम लोग बच्चे लोग को 27 चीज़ें देते हैं, उसमें दफ्तर, बैग, कपड़े, शूज, सारे कुछ 27 चीज़ें देते हैं, बुक्स वगैरह। वर्चुअल क्लासरूम हम लोग ने हर स्कूल में बनाई ही है, बच्चे लोग को टैब दे रहे हैं। हाँ, ये कौन कर रहा है? ये शिवसेना कर रही है। हाँ, आज तक 40 साल से यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमारा राज्य, हमारा नगर सेवक है। तो 40 साल में नगर सेवक ने क्या किया? आज रास्ते पे पानी बह रहा है, लोगों को संडास शौचालय का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, और बोल रहे हैं दरवाजे टूटे, क्या किया है? क्या किया है? क्या बोलो उतने? हाँ, और बोलते हमने ये किया हो गया। आप पूरे वार्ड में आज घूमो, क्या किया उन्होंने? एक गार्डन नहीं है इस वार्ड में। आज नया प्रभाग है अपना 48 में एक भी गार्डन नहीं है। हाँ, एक भी गार्डन नहीं। क्या किया 40 साल में इन्होंने? हाँ, सिर्फ इन्होंने नशेखोरी को चढ़ावा दिया है। आज इस वार्ड में सिर्फ नशाखोरी, पूरे मुंबई में जितना नशाखोरी, यहाँ पे 10-12 साल के बच्चे नशा लेते हुए दिखते हैं। नशे के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। हाँ, और यहाँ पे शिवसेना का नगर सेवक होता हूँ तो पहली बात मैं नशा मुक्त करूँगा, मालूम नहीं। तो शिवसेना का कहना है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे गार्डन भी नहीं बनाए गए हैं, शिक्षकों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इधर आपस में कांग्रेस और शिवसेना भिड़ चुकी है। इधर आप देख रहे हैं आपस में झगड़े चल रहे हैं। 1 मिनट, फंड 35,000 करोड़ रुपए का फंड जो 35,000 रुपए का करोड़ का फंड जो बीएमसी में आता है, शिवसेना बीजेपी सत्ते में बैठी है, कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन आप इन्हें जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। सवाल जवाब की प्रक्रिया चालू रखते हुए आइए और जनता से सवाल पूछते हैं। सर मुझे बताइए, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं 12 साल से रह रहा हूँ। और आपके कुछ सवाल हैं इनके लिए? कुछ आपको तकलीफ है? सवाल है ना। हाँ बोलिए। क्यों नहीं है? आज भी पानी कॉलोनी में गंदा आ रहा है और 44 बालवाड़ी में से 40 बेच के खा चुके हैं, उसका भी पैसा खा चुके हैं बस। और बहुत कुछ विकास, नशा, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। विकास पे तो उन्होंने कहा कि विकास पे जवाब आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकास किया गया है। अगर विकास होगा तो ये सोना बन जाएगा मालूनी पूरा। अच्छा, अगर किसी एक बंदे ने भी सही से ध्यान दे दिया ना यहाँ पे तो पूरा सोना हो जाएगा मालूनी। ठीक है, तकलीफ नहीं होगी। 1.5 साल पहले एक मुहिम चली थी जिसको नशा मुक्त मालूनी के नाम पे चली थी, और एक संस्था थी 96 SMSS 96 और इस्लामिया 96, सर्व मानव सेवा समिति 96 और इस्लामिया 96। तो समर्थन एनसीपी को आया है। एनसीपी के कैंडिडेट शरीफ जी से जानते हैं। सर मुझे जल्दी से एक जवाब दे दीजिए कि इन लोगों ने कहा है कि एक संस्था सेटअप हुई थी और कुछ ड्रग पेडलिंग के जो केसेस है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुए थे, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो जो संस्था है वो 96 हमारी है। वो संस्था, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा प्रूफ है। आप जब भी आओगे मेरे ऑफिस में, मेरा ऑफिस मस्जिद के बाजू में ही है। यहाँ पर कोई नगर सेवक, कोई आमदार या कोई खासदार, यहाँ तक कि कोई सीएम भी नहीं बोल सकता है कि मालूनी के अंदर जो एंटी ड्रग्स का कैंपेन रन किया था वो हमारे वाला किसी ने किया था करके। और हमें जो सपोर्ट मिला था उस टाइम पे हमारे सीनियर साहब थे, प्रकाश पाटिल साहब, उनका फुल सपोर्ट था। और जो हमारे डीसीपी थे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के, उनका सपोर्ट था और किसी का सपोर्ट नहीं था। आप जब भी आएंगे आपको एविडेंस हाथ में मिल जाएगा, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और आखिरी सवाल मेरा, क्या उम्मीदें हैं आपकी? आपको लगता है आप चुन के आएंगे? बेशक चुन के आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी जनता मुझे पसंद करती है। क्योंकि सब खड़े हैं, सब अच्छे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैरामीटर में सब कोई अच्छा है, किसी की बुराई करके मतलब नहीं है। लेकिन जनता समझदार हो चुकी है। पहले बीएमसी इलेक्शन एक ऐसा होता है जिस पे जनता चेहरा देखकर वोट करती है, लोगो देखकर वोट नहीं करती है। लोगो सिर्फ एमएलए और एमपी में चलता है। यही कहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपनी पहल कर ली है, उन्होंने अपना बयान दिया है इस बात पर। आइए एआईएमआईएम के कैंडिडेट से जानते हैं कि उनका क्या कहना है और किस तरह से वो प्रचार की प्रक्रिया कर रहे हैं और किस तरह से इसमें इस जो चुनाव है इसमें किस तरह से आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, आप मुझे बताइए किस तरह से आपकी प्रचार की प्रक्रिया चल रही है? और जो लोगों ने आरोप लगाया, कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, ड्रग पेडलिंग का काफ़ी एक मामला है, शिक्षण को जहाँ तक लेके लिया जाए तो उसमें भी कुछ सीरियसनेस नहीं दिखाया गया है, तो ये सब परेशानियाँ लोगों की आप सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, ये लोगों ने जो ड्रग्स के लिए जो बोला था, इससे पहले भी इलेक्शन में
जो हमारे यहाँ के नेता लोगों ने बोला था कि हम आते ही सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम ड्रग्स को सबसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे। जीत के आए, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, हम लोगों ने काफ़ी यहाँ तक कि हम भी उसके अंदर थे कि उसकी नहीं होना चाहिए ड्रग्स का। जो छोटे छोटे बच्चे औरतें भी यहाँ पर है ना ड्रग्स लेने लग गई है इस पट्टे पे। आखिरी में हम लोगों ने उनके लिए बोला भी, हमारे एक यूसुफ भाई करके थे, कांग्रेस में ही थे वो भी, तो उन्होंने भी बोला था कि हमारे को कि हम लोगों ने काफ़ी उनके लिए बोला कि नहीं होना चाहिए, ऐसा ये सब रुकना चाहिए। तो सर अभी लोगों का कहना है कि विकास भी नहीं हो रहा है, तो आप विकास पे कुछ कहना चाहेंगे कि आप विकास किस तरह से लाना चाहते हैं? क्योंकि जहाँ तक बात की जाए पानी की, गंदे पानी की, गटरों की, शौचालयों की, तो उसमें भी लोगों को दिक्कतें आ रही है और लोग कह रहे हैं कि जो नेता आते हैं वो आते हैं और वादे करके चले जाते हैं और उस पर कुछ आगे पहल नहीं होती है। एक बार वो चुन के आते हैं तो कुछ काम नहीं करते हैं, तो इस पर आपका कुछ टिप्पणी? गंदे पानी का जो मसला है ये तो एक साल से चल रहा है। भाई अनवर भाई, मैं तो डिस्टर्ब नहीं किया आपको। हाँ, ये तो उसूल के खिलाफ है, कायदे के खिलाफ है। ये देखिए, रही बात नल की मसले की, कि हमारे यहाँ पे 1 लाख रुपया नल बनाने के लिए लग जाता है। हमने जिनको आगे जिता के भेजा था इससे पहले उनका काम था भाई 1 लाख रुपए में तो आज है ना छोटी मोटी शादी हो जाती है। मेरे घर में पिछले महीने नल लगा, मैं खुद भी कांग्रेस को बरसों से वोट दिया हूँ, मैं खुद भी कांग्रेसी था। एक नल लगाने के लिए 1 लाख रुपया लग रहा है। तो हमने जिनको आगे जीता के भेजा है, ये उनका काम था कि भाई ये इसके ऊपर होना चाहिए था कि भाई 1 लाख रुपया कैसे लगे। हाँ, तो अभी ये जो है इसके ऊपर वो होना चाहिए कि भाई अब ये लोग बोले जा रहे हैं। ओवैसी साहब के जो प्रिंसिपल्स है उस पर आप चल रहे हैं और किस तरह से आगे जा रहे हैं? हमारे जो साहब है, 1 मिनट, 1-2 जगह हम लोगों ने अकबरुद्दीन अवैसी साहब वो मालूनी भी आ रहे हैं, उसके बाद तो इंशाल्लाह सारी बातें वहीं पर खुल के होगी। हाँ, और हम लोग जीत रहे नहीं है। क्या उम्मीद है आपकी? आपको लगता है आप जीत पाएंगे? हम लोग जीत रहे नहीं हैं, बल्कि हम लोग लीड करेंगे इंशाल्लाह। लीड ऐसी करेंगे कि बहुत पीछे रहेंगे। जो 2 नंबर वाले हैं हमारे, वो भी बहुत पीछे रहेंगे। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, कांग्रेस कह रहे हैं कि जो भी आएगा वो 2 नंबर पे रहेगा, आप भी कह रहे हैं जो आएगा वो 2 नंबर पे रहेगा। तो आप मुझे बताइए कि अब इन्होंने जो आरोप प्रत्यारोप किए हैं उस पे आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? आपको कॉन्फिडेंस है? सुनो, ये शिवसेना के जिताने के लिए खड़े हैं, पब्लिक बहुत होशियार है। सुनो, और जो अभी दूसरे आए थे राष्ट्रवादी वाले, उनके एमएलए के इलेक्शन में 600 वोट पाए थे, तो 100 वोट इनको भी मिल सकता है। तो इस हिसाब से गणित है। और जो काम किया है, यहाँ जितने कैंडिडेट बैठे हैं सलमा मेलकर को छोड़ के, किसी ने नहीं काम किया, गारंटी कहता हूँ। अगर आपके पास कैमरा तो मैं दिखाता हूँ। पहले ये गार्डन जो है आमदार असलम शेख सलमा मेलकर ने मिलकर बनाया, कमर जैसे दिखने। अच्छा, 1 मिनट। आप पे आरोप लगाया गया है, कांग्रेस का कहना है कि आप शिवसेना को जिताने के लिए आए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? अभी लास्ट टाइम पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए उस टाइम पे हम लोगों ने तो नहीं खड़ा किया हमारी पार्टी को, तो फिर कांग्रेस कहाँ चली गई? हमने तो पार्टी नहीं खड़ा करी, तो फिर कांग्रेस कहाँ चली गई? और रही बात हमारी जीतने की, तो हम जीत रहे नहीं है। इंशाल्लाह हम लीड करेंगे और बहुत बड़ी लीड करेंगे। तो ये थे एमआईएम के कैंडिडेट, उनका कहना है कि वो जीतेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने उन पर जो आरोप लगाए थे कि वो शिवसेना के लिए खड़े, उन्होंने कहा कि वो जीतेंगे ही नहीं, लेकिन इन्हें बड़े मार्जिन से जीतेंगे और कांग्रेस को हराएंगे। तो कांग्रेस से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। इनकी 1 सेकंड जो है ना भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने सीरियल देखा होगा, बस यही है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है कि कांग्रेस को बड़ी लीड से हराएगा। यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एरिया में सलमा मेलकर ने काम किया है, इनकी काम बोलता है, लोग सब जानते हैं। यहाँ का जो पट्टे का रोड है ये भी सलमा मेलकर के हाथों से बनाया गया है। यहाँ के लाइट का काम है वो भी सबकी जमानत जब्त करेंगे, यही जीतेंगी, यही कोई नहीं है टक्कर में। एक मिनट, हम लोग झोपड़े का सौदा नहीं करेंगे,
कांग्रेस ने सबको बसाया है, आबाद रखा है और एक भी झोपड़े का किसी भी गलत आदमी अंदर सौदा नहीं होंगे, उनका संरक्षण करने वाली कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी बात, अगर सलमान मेलकर के बारे में कोई बोलता है वो झूठा मक्कार है। इस रोड को आबाद करना, ये गार्डन देना, यहाँ पर लाइट लगवाना, सब शौचालय बनाना, तमाम लोगों को सहूलियत देना, ब्रिज बनाना, ये कांग्रेस का देन है। सलमान मेलकर इन सब की जमा, ये तो 150 वोट नहीं ले पाएगा, इसने बिल्डर का पैसा खाया है। सलमा जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या उम्मीदें हैं? आपको लगता है आप वापस चुन के आएंगी? जरूर, भारी मतों से, सबकी डिपॉजिट फुल। तो ये देखा अपने लोगों का हाल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई एक क्लियर मेजॉरिटी से पार्टी आगे नहीं आ पाएगी, क्योंकि हर एक ने अपने ऊपर आरोप लगाया है, दूसरों पे आरोप लगाया है, प्रत्यारोप हुए हैं। ये खेल चलता रहा है, लेकिन आगे 21 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन किसे मत देता है, और 23 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उसमें पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है, और इधर कौन बाजी मारता है। कैमरामैन सतीश के साथ कुशल पाटिल, APN न्यूज़, मुंबई।